राधे राधे बहनों, नमस्ते। हमारे YouTube चैनल में शशि किरण आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटियों के फर्स्ट पीरियड पे। हमारे समाज में ये जो बेटियां हैं, इनका जब फर्स्ट पीरियड आता है तो बहुत नर्वस हो जाती हैं, बहुत डर से जाती हैं, क्योंकि शायद उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। लेकिन अब सरकार ने हमारी जो है कि कक्षा 6 से ही जो मिडिल स्कूल हैं तो उसमें ये बच्चों को बताने की सुविधा दे रखी है और धीरे धीरे टीचर लोग भी इस बारे में बात करती हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये जो समाज है बहुत शर्मयुक्त समाज है। इस मतलब अगर कोई बच्ची पीरियड हुई है, अगर उससे कहा जाए कि क्या तुम पीरियड हुई हो, तो कहेगी कि नहीं, वो नहीं बताती है, छिपाती है। लेकिन इसको छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं जो पीरियड होती हैं, इस पीरियड को अगर उनके कारण उनके अंदर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानियां हैं, तो वो खुल के सबसे नहीं बता पाती हैं कि इसकी वजह से मैं बीमार हूँ, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी हो रही है। तो उस स्थिति में उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब हो जाती है और वो धीरे धीरे मौत के मुँह में चली जाती हैं। तो इसलिए घर में जिसके भी अगर बड़ी बेटी है, तो चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, दीदी हो, तो सबको उसकी इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि ये किस स्थिति से गुजर रही है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जब घर में अगर बेटी फर्स्ट पीरियड आती है तो उसके सेलिब्रेट मनाइए, उस पर केक काटिए और उसको बताइए कि ये हमारा भगवान के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ी अनमोल तोहफा है, जो हमको आगे चल के किशोरी बनाती है। और फिर हम इसी के चलते इसी भगवान के दिए हुए अनोखे वरदान से, अनोखे आशीर्वाद से हमको माँ का जो है कि सौभाग्य, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें भगवान की दी हुई है, हमारी बनाई नहीं हुई है, आपकी बनाई नहीं हुई है। तो इस अनमोल तोहफे से शर्म नहीं करना चाहिए। हम बहुत जगह देखते हैं, या हम लोग भी जैसे कभी पीरियड होते हैं तो होते ही, अब तो मान लीजिए जैसे बच्चियां हैं घर में या हम ही लोग हैं, तो जैसे अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर पे तो कहेंगे भैया एक पैड दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाले भी भैया जो है कि अगल बगल देखेंगे कि कोई देख रहा है कि नहीं, फिर उसको एक पेपर में लपेट करके ब्लैक पॉलीथीन में करके देंगे, जैसे लगता है कि किसी ने कत्ल करके कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दे रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें अभी जो हमारे समाज में हैं शर्म वाली बनी हुई हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जो माताएं गरीब हैं, जो परिवार गरीब है, तो वो पैड उनके पास मुहैया नहीं है, तो उस स्थिति में वो जो है कि कपड़े ही लेती हैं। तो उस कपड़े को मतलब एक बार यूज करके ये नहीं कि उसको फेंक दें, कपड़े का, सूती कपड़े का अभाव होने का, उसको धो करके सुखा करके लेती हैं। लेकिन उनके सुखाने का जगह जानते हैं क्या होता है? उनके सुखाने का जगह होता है बिल्कुल कोने में, ऐसी जगह में जहाँ कोई नहीं जाता हो, स्मेल हो, गंदगी हो, ऐसे जगह में उसको सुखाएंगे कि कोई उसको देखने ना पाए, किसी की नज़र ना पड़ने पाए। और फिर क्या होता है कि वो जल्दी से सूखता नहीं, उसको अच्छे से धूप नहीं मिल पाती है इस कपड़े को, तो इसमें सारे जर्म कीटाणु हो जाते हैं। और फिर वही माताएं बहनें उसी कपड़े को ले लेती हैं, तो उससे उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। जब भी मान लीजिए किसी का पीरियड आता है तो उसमें आप कपड़ा अगर ले रही हैं, मान लीजिए पैड नहीं है, भाई सबके पास सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं समाज में, तो जिसके पास अगर कपड़ा ही है तो वो कपड़े को अगर धो करके यूज़ कर रही हैं तो उसको ऐसी जगह धूप में सुखाएं कि वो अच्छे से सूख जा, अच्छे में जो उसमें कीटाणु है, वायरस है, वो अच्छे से मर जाए। ये नहीं कि हम कैसा भी कहीं पर भी सुखा के गंदे तरीके से ले लें, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अब आप लोग सोचेंगे कि ये कह रही हैं कि जब बेटियों का फर्स्ट पीरियड हो तो वो जो है कि सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में लोग बहुत शर्म करते हैं, अरे पापा ना जानने पाए। जैसे कभी बेटियाँ पीरियड आई हुई हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है उस वजह से, तो मम्मी कहेंगी जाकर के पापा से, ये नहीं कहेंगे कि बेटी पीरियड आई है उसकी वजह से उसका पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर से दवा ले लीजिए। तो कहेंगे कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, आप दवा लेते आइएगा और डॉक्टर से बात करा दीजिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ऐसी सोच है समाज में। क्यों? घर के जो मम्मी हैं, पापा हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए कि आज हमारी बेटी ने का पीरियड आया है, इसको दर्द है, कष्ट है,
तो हम इसका ध्यान रखें, इसका सहयोग करें, इसको दवा ला करके दें। अगर हम उस चीज़ को छिपा के रखेंगे, किसी से नहीं बताएंगे, तो हमारी दर्द की पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। और साउथ का ये कल्चर है कि जो देखेंगे कि जब वहाँ पे बेटियाँ का पहला पीरियड आता है तो लोग वहाँ पे सेलिब्रेशन मनाते हैं और केक काटते हैं और सबको बताते हैं कि आज हमारी बेटी बच्ची से किशोरी हो गई है और इसको एक माँ बनने का सौभाग्य आगे आने वाले समय में प्राप्त होगा। तो ये सेलिब्रेशन होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए समाज की। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो नहीं जानती हैं, उनको भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारा कुदरत का दिया अनोखा अनमोल अनमोल रत्न है। और आप लोगों ने आप सोचेंगे कि जैसे मैं तो इसीलिए मैं पीरियड पे बात कर रही हूँ कि ताकि समाज में ये जो लोग क्लास शर्म की बातें हैं ये दूर हों और लोग इसको समझें, इसको जानें। और घर में जैसे मम्मी नहीं है, बेटी है, मान लीजिए हो सकता है दुकान बहुत दूर है, उसका पीरियड आ गया ना, तो अगर वो खुल के किसी से बात नहीं करेगी, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करेगी, घर में पापा हैं, भाई है, तो वो अगर शर्म करेगी तो किससे मंगाएगी। तो इसलिए इसमें ये शर्म करने वाली बात नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने पापा से कह दीजिए सीधे कि पापा आज मेरा पीरियड आया है, मेरा पैड ख़त्म हो गया, मुझे पैड ला के दे दीजिए। या भाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ढेर सारे जैसे यूट्यूब चैनल है, मोबाइल है, टीवी है, सारे लोग जान रहे हैं। अब तो धीरे धीरे ये समाज से ये चीज़ें दूर हो रही हैं, तो इसलिए सबको जानना ज़रूरी है। अब मैं हाँ एक बात मैं कह रही थी कि एक जो है कि साउथ में कामाख्या मंदिर है, तो वहाँ पे जो देवी हैं, उस देवी का जो मंदिर की विशेषता है कि वो साल भर में एक बार एएमसी होती हैं। और जब वो समय आता है तो वहाँ के जो पंडित जी लोग होते हैं वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा पूरा बिछा दे करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो वो पूरा कपड़े लाल रंग से भीगा रहता है। उस कपड़े की प्राप्ति के लिए, प्रसाद के रूप में पाने के लिए लोग कितने परेशान होते हैं कि किसी तरह माता का जो ये रक्तस्राव है पीरियड वाला कपड़ा है, मुझे प्रसाद के रूप में इतना सा भी मिल जाए। अगर जो बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसको मिल गया, तो उस प्रसाद को ला करके अपने घर में, बक्से में, अपने अलमारी में रखता है। तो जब देवी के उस रूप को प्रसाद के रूप में हम मानते हैं, प्रसाद के रूप में जानते हैं, तो हमारे घर में हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, तो वो उनका भी पीरियड होता है, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य वाली बात है। नहीं तो बहुत सारे समाज में आप देखेंगे जो बच्चियां नहीं हो रही हैं, जिन बच्चियों का प्रॉब्लम हो रही है, वो कितना दवा कर रही हैं, कितना डॉक्टरों को दिखा रही हैं, लेकिन उस चीज़ की समस्या उनके दूर नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज में इन कुरीतियों को दूर करना है कि नहीं, हम पीरियड हुए हैं तो हमारा कोई ना जाने, हमको चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, दिक्कत हो। बहुत सारे स्कूल में ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, स्कूल के प्रिंसिपल जैसे सर हैं, अगर किसी टीचर को प्रॉब्लम हो गई या किसी तरह मान लीजिए उसका समय से पहले ही एमसी आ गया, तो वो उनसे भी नहीं कर सकती है कि हमको ये चीज़ समस्या हो गई है, हम जाए। क्योंकि अभी शर्म, बहुत सारी शर्म चीज़ें वाली इस समाज में बची हुई हैं। तो ये शर्म करने की बात नहीं है, जो हमको समस्या हम किसी से भी खुल के कर सकते हैं। और जो है कि इस चीज़ को, इस समस्या को दूर करने के लिए एमसी के बारे में, पीरियड के बारे में बताने के लिए आप देखेंगे हमारी सरकार की बहुत बड़ी मंशा है। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे लॉन्च कर रखे हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हों, आशा हो, एनम हो, उनके द्वारा भी समय समय पर गांव में मीटिंग होती है और किशोर किशोरियों को बुला करके उनको बताया जाता है किशोर में क्या परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से ना घबराएं। किशोरियों से क्या परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन से ना घबराएं। ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे समाज में जो हो रही हैं वो सरकार द्वारा भी ऊपर उठाया जा रहा है। हम आंगनबाड़ी, आशा, एनम द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो ये सब मेरा कहने का उद्देश्य था। देखिए, एक टीवी में भी प्रचार एक हीरो के द्वारा किया जाता है पैड का कि आप दिन भर में इतना सिगरेट पी जाते हैं और भाभी को एक सैनिटरी पैड नहीं ला के दे सकते हैं। एक मतलब सिगरेट के दाम से भी कम इसका कीमत है। इस पैड का प्रयोग करने से भाभी की जान बच सकती थी। तो कहने का मतलब ऐड के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा और
हम जो समाज में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा इस चीज़ को धीरे धीरे जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि हम बेटियों को पैड लेना सिखाएं, बेटियों को पैड के बारे में बताएं, उनको जागरूक करें। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे NGO हैं जो वो लोग भी, अब देखेंगे बहुत सारे, मैं बिहार में भी कुछ ऐसा मैंने देखा था कि बिहार में वो स्कूलों से संपर्क किए और जो पहले झुग्गड़ झोपड़ी टाइप के लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को बताया कि जब आपकी बेटी पहली पीरियड होगी या स्कूलों में कि जब कोई बच्चे पहले पीरियड होगी तो आप हमको बुलाइएगा, मैं उस बच्चे का सेलिब्रेशन करूँगा, उस बच्चे के पहले पीरियड पे केक काटूँगा और उसको बताऊँगा कि समाज में ये जो चीज़ें हैं ये कुदरती चीज़ें हैं, इसको हमको किसी से सर्व नहीं करना। कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम किसी से उस पर खुल के बात कर सकते हैं। तो समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर मुद्दा उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है और उसको आगे कर रहे हैं। बाकी बहनों, हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।